वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन यू आर वॉचिंग डिज़ाइन जैज। माय नेम इज सत्य सुंदर। अगर सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम आप लगाना चाहते हो तो दिमाग में आप सोचते रहते हो कि ये सारा चीज़ आप कैसे लगाओगे। अगर आपके पास एक बैटरी है, अगर आपके पास एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, अगर आपके पास एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो ये सारा चीज़ कैसे कनेक्टेड होता है। तो ये चीज़ हम आपके साथ बात करने वाले हैं आज। आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जैसे कि बेसिकली आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो ऑफ ग्रिड सिस्टम में लगता है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर आप जानना चाहते हो तो देखिए, मेरे आई बटन में एक मेरा वीडियो है, उसमें आप जा सकते हो। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम का पूरा सारा डिफरेंस विथ कनेक्शन, मतलब कनेक्शन के साथ वो कैसा कनेक्शन होता है, ये चीज़ के बारे में मैं बताया हूँ। देखिए ऊपर में आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप जा सकते हो उसको, उस वीडियो को देख के आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं आपका जो अपग्रेड सिस्टम है। तो अपग्रेड सिस्टम जो होता है, अपग्रेड सिस्टम में आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज कंट्रोलर का होना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको अपग्रेड सिस्टम में कैसे सारा कनेक्शंस भी होता है वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर कितने टाइप का आता है और उसका रेटिंग क्या है। हमको पहले से पता है और पता भी था, जो चार्ज कंट्रोलर होता है, जो कन्वेंशनल मेथड होता है, उसको बोलते हैं आपका PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर। पर आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, और क्या है उस नया टेक्नोलॉजी, क्या उस नया टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, और किस केस में इस नया टेक्नोलॉजी जो नया चार्ज कंट्रोलर आ रहा है उसको आपको लगाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा चार्ज कंट्रोल आपको लेना है और कौन सा नहीं, राइट। और पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जो है ऑल में क्लिक करिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलने वाला है कौन सा वीडियो आगे आएगा, तो नोटिफिकेशन आपको पता नहीं चलेगा। सो विदाउट टकी पंच, लेट मी गाइड यू। गाइड करने से पहले और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप सोलर एनर्जी जो कोर्स है, अगर उसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो ये ट्रेनिंग वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट बना के चैनल के होम पेज में रख दिया हूँ, वहाँ पे जाइए। डिफरेंट एपिसोड्स में आ रहा है, अभी तक एपिसोड 9 आया है और 100 से ज़्यादा एपिसोड्स आएगा। बस फ्री में देखिए और फ्री में अपना ज्ञान बढ़ाइए, सोलर एनर्जी में अपना ज्ञान बढ़ाइए और सोलर एक्सपर्ट बनिए। तो कम टू द टॉपिक नाउ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसका ज़रूरत ही क्या है। आपको पता है जो सूरज के जो किरणें होता है, जो रोशनी आता है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। वो हर घड़ी, हर वक्त, हर टाइम, हर सेकेंड, हर मिनट, हर सीजन में वो चेंज होता रहता है। तो अगर ये जो सूरज का किरणें अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो पीवी मॉड्यूल का जो आउटपुट है, जो मतलब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो पीवी मॉड्यूल का आता है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर ये जो कांस्टेंट वोल्टेज अगर आप इनपुट नहीं दे रहे हो किसी एक डिवाइस में, तो क्या होगा, सिस्टम आपका डैमेज ही हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पे पीवी मॉड्यूल का अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर दूंगा, जैसे कि एक बैटरी लगाया हूँ, एक फ़ैन लगाया हूँ, एक आपका बल्ब लगाया हूँ, तो अगर ये आउटपुट वोल्टेज तो अगर ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है तो सिस्टम को डैमेज कर ही देगा, क्योंकि वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो सिस्टम डैमेज ही होगा ना। तो इसलिए इसको बरकरार रखने के लिए, मतलब आपका जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखने के लिए किसी एक डिवाइस का ज़रूरत होता है। उस डिवाइस को बोलते हैं आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर। चार्ज मतलब आपका करंट है, तो ये जब फ्लो ऑफ करंट जो होता है उसको मैनेज करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह आपका चार्ज कंट्रोलर दिखता है। देखिए ये सबसे बेहतरीन कंपनी है, मैं आपको दिखाया हूँ, जो आपका लुमिनस का आता है। तो अगर आप रेसिडेंशियली आप ये चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहते हो तो ये सबसे बेहतरीन रहेगा। डिफरेंट ब्रांड का आता है, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आपको लुमिनस में जाने के लिए। तो ये देखिए, ये बहुत सारा इसका टर्मिनल होता है, एक है आपका पीवी और एक है आपका बैटरी, और बहुत सारा टर्मिनल भी है, वो बात करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, जो पीवी मॉड्यूल का जो आउटपुट है प्लस है और एक आपका माइनस है, तो प्लस लगेगा प्लस में जो आपका पीवी
इनपुट है आपका, और आपका माइनस लगेगा माइनस में, जो आपका पीवी इनपुट नेगेटिव का है चार्ज कंट्रोलर का। अब चार्ज कंट्रोलर के जरिए मतलब बैटरी जो लिखा गया है, देखिए बैटरी की जो टर्मिनल है वहाँ से पॉजिटिव आएगा, बैटरी का पॉजिटिव में लगेगा, और चार्ज कंट्रोलर का जो आउटपुट है नेगेटिव वो आएगा बैटरी का नेगेटिव में लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका बैटरी चार्जिंग। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो लोड होता है वो एसी लोड ही होता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो बैटरी का पॉजिटिव आपका इन्वर्टर का पॉजिटिव में लगेगा, और बैटरी का नेगेटिव आपका इन्वर्टर का नेगेटिव में लगेगा। तो इन्वर्टर का आउटपुट आपको पता है एसी है, तो जो एसी आएगा तो उस एसी को हम एसी अप्लायंसेस जो यूज़ किए हो आप, जो कि आपका फैन हो, जैसे भी जो चीज़ एसी का लोड्स हो, तो उस एसी लोड्स में आप कनेक्टेड कर सकते हो। तो देखिए मतलब आपका जो एसी लोड्स आप लगा रहे हो वो इनडायरेक्टली किसके ज़रिए लगा रहे हो, इनडायरेक्टली आपका चार्ज कंट्रोल के जरिए ही लगा रहे हो, क्योंकि आपका जो बैटरी चार्ज हो रहा है वो किसके ज़रिए चार्ज हो रहा है, वो आपका सोलर चार्ज कंट्रोल के जरिए चार्ज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो, अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब आपका ऑटो कट हो जाना चाहिए। जैसे कि आपका मोबाइल चार्जिंग अब 100% चार्ज हो जाता है तो वो ऑटो कट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर आपका जो बैटरी है अगर वो ऑटो कट नहीं होगा तो चार्ज इस तरह लेते रहेगा तो मतलब सिस्टम डैमेज हो सकता है। उसको बोलते हैं आपका ओवर चार्जिंग। तो ओवर चार्जिंग को हटाने के लिए और ऑटो कट को बरकरार रखने के लिए आपका चार्ज कंट्रोल का होना ज़रूरी है। तब जब आपका बैटरी फुली चार्ज हो जाएगा तो ये आपका जो चार्जिंग जो प्रोसेस है उसको बंद कर देगा, मतलब आपका चार्ज कंट्रोलर जो करंट देता है आपको, जो चार्ज करता है आपका जो बैटरी को, वो देना बंद कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं आपका चार्ज कंट्रोलर प्रिवेंट्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करना नहीं देगा वो बैटरी को अगर बैटरी एक बार फुली चार्ज हो गया। देखिए और क्या चीज़ होता है, अगर बैटरी एक फुली चार्ज हो गया तो उसका नेचर ही कुछ ऐसा है, वो कैपेसिटर जैसे बिहेव करता है। एक बार फुली चार्ज हो गया मतलब वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो करंट जो है वो बैक फ्लो कर सकता है। अगर फुली चार्ज हो गया आपका बैटरी तो बैक फ्लो करके कहाँ जा सकता है, आपका पीवी मॉड्यूल की तरफ जा सकता है। और दूसरा चीज़ भी है, अगर बैक फ्लो कर रहा है तो मतलब बैटरी से आपको करंट भी लग सकता है, शॉक भी लग सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका चार्ज कंट्रोल का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो एक्सेस करंट होता है, जो मतलब चांस है बैटरी से पीवी मॉड्यूल के तरफ जाने का, तो उसको वो कट कर देगा, राइट। तो इसलिए आपका चार्ज कंट्रोलर का होना ज़रूरी होता है। तो आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो मेनली दो काम करता है। एक है आपका बैटरी को कांस्टेंट करंट देके वो आपका चार्ज करता है बैटरी को, दूसरा है बैटरी को ऑटो कट कर देता है अगर बैटरी फुली चार्ज हो जाएगा तो चलिए अब देखते हैं बाकी क्या टर्मिनल होता है आपका लुमिनस जो चार्ज कंट्रोलर होता है। देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल दिया है, वहाँ पे 2 बल्ब है और एक फैन है। मतलब आपके पास कुछ अगर डीसी लोड्स है तो भी आप डायरेक्टली कनेक्टेड कर सकते हो चार्ज कंट्रोलर के जरिए। मतलब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव में आके पॉजिटिव में दे दिया, नेगेटिव को लेके नेगेटिव में दे दिया। इस तरह आपका बीएलडीसी फैन भी है। आजकल मार्केट में बीएलडीसी फैन बहुत सारा आ रहा है। बीएलडीसी फैन मतलब आपका ब्रशलेस डीसी मोटर फैन होता है, तो उसको भी आप कनेक्टेड कर सकते हो। तो मतलब आप एसी लोड भी लगा सकते हो, और आपके पास अगर डीसी लोड्स भी है, डीसी अप्लायंसेस भी है, चार्ज कंट्रोलर के जरिए आप डीसी लोड भी लगा सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपका कितने टाइप का आपका जो चार्ज कंट्रोलर आता है वो किस तरह का आता है और कैसा टाइप का आता है। तो मेनली आपका जो चार्ज कंट्रोलर जो पहले से आता था उसको बोलते थे आपका PWM चार्ज कंट्रोलर। PWM चार्ज कंट्रोलर मतलब आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर होता है, जो आपका मेनली जो लुमिनस का आता है वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर होता है। और दूसरा आजकल आ रहा है, एक नया मार्केट में उभर कर आ रहा है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, दैट इज़ MPPT चार्ज कंट्रोलर। जैसे आपका सोलर इन्वर्टर जो होता है, स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, उसमें आप MPPT इन्वर्टर लगाते हो, उस तरह का जो चार्ज कंट्रोलर है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर। MPPT मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट जो है आपका पीवी मॉड्यूल का, उसको डिटेक्ट करके वो भेजता है।
तो ये बेहतरीन रहेगा। पर MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है उसका इस तरह कुछ मतलब ब्रांडेड कंपनी का नहीं आता है। तो बहुत सारे मार्केट में आप अमेजन से नहीं तो दूसरा कुछ मतलब ई-कॉमर्स में आप खरीद सकते हो। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है। देखिए, आपका जो पॉज विथ मॉड्यूलेशन आपका जो कन्वेंशनल चार्ज कंट्रोलर है वो आपका जो इनपुट वोल्टेज होता है ना वो आपका बहुत ही कम रेंज का होता है, मतलब आपका लो वोल्टेज इनपुट होता है। पर आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इनपुट का रेंज वोल्टेज जो होता है जो आप दे सकते हो चार्ज कंट्रोलर का वो ज़्यादा ही होता है। मेनली वो हमेशा 150 से 200 के 200 वोल्ट DC, मतलब ये DC वोल्टेज है। 150 से 250 तक वोल्टेज आप दे सकते हो जो कि आपका DC वोल्टेज है, मतलब आपका जो PV मॉड्यूल का जो आउटपुट है इतना वोल्टेज तक आप जा सकते हो। और आपका जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है उसका जो इनपुट करंट होता है, इनपुट करंट आपका लो ही रहता है, उसका उल्टा होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर में। MPPT चार्ज कंट्रोलर में आपका जो इनपुट ले सकता है ये हेवी करंट ले सकता है, तकरीबन वो 40 से 60 एम्पियर तक भी ले सकता है, राइट। ये डिफरेंस होता है, मतलब आपका जो रेटिंग जो होता है रेटिंग इस हिसाब से वैरी करता है। दूसरा चीज़ है आपका जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है वो मैक्सिमम जा के आपका 2 बैटरी लगा सकते हो एफिशिएंटली। 3 बैटरी 4 बैटरी भी लगा सकते हो, पर ये एफिशिएंटली 2 बैटरी तक अच्छे से काम करता है। पर अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर आप लगाते हो तो मोर देन 3 नंबर ऑफ बैटरीज, 3 बैटरी के ऊपर भी आप लगा सकते हो। मतलब आपका अगर 3 बैटरी लगाओगे तो 36 वोल्ट होगा, 4 बैटरी लगाओगे तो 40 वोल्ट होगा। इस तरह का अगर आप 8 बैटरी लगाते हो तो 8 बैटरी मतलब क्या है, आपका 96 वोल्ट लगा सकते हो। दूसरा डिफरेंस है आपका जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है उसमें रिमोट मॉनिटरिंग नहीं होता है, मतलब कितना वोल्टेज आया है, कितना करंट आ रहा है, कितना चार्ज कर रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना मैक्सिमम पावर आ रहा है, ये सारा चीज़ आप रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर आपका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसमें आप सारे कुछ चीज़ रिमोट कंट्रोलर कर सकते हो। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं रेटिंग के बारे में, किस तरह रेटिंग आता है। देखिए, जो नॉर्मली जो चार्ज कंट्रोलर आता है वो 6 एम्पियर 12 वोल्ट, 10 एम्पियर 12 to 24 वोल्ट, मतलब 2 बैटरी लगा सकते हो। 20 एम्पियर 12 to 24 वोल्ट, मतलब करंट बढ़ रहा है पर बैटरी भी आपका मतलब 2 बैटरी लगा सकते हो। 20 एम्पियर 12 to 24 वोल्ट, तो इस तरह का जो आता है इसको ये सारे देखिए सारे सब PWM चार्ज कंट्रोलर है। तो मतलब ये जो अप टू 20 एम्पियर अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको अच्छे से परखोगे तो अप टू 20 एम्पियर आपका वोल्टेज कितना लगा रहे हो, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट मतलब कितना है, 2 बैटरी आप लगा सकते हो, जैसे 24, 12 से 24, 12 से 24, तो इतना मतलब 2 बैटरी आप लगा सकते हो। पर अगर आपका लोड ज़्यादा है, मगर अगर आपका करंट 50 एम्पियर 40 एम्पियर से ऊपर जाता है तो आपका वोल्टेज भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। कितना, 48 वोल्ट मतलब 4 नंबर बैटरी, मतलब 96 वोल्ट मतलब 8 नंबर बैटरी, 120 वोल्ट मतलब 10 नंबर बैटरी, तो वो लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे PWM में लिखा हूँ, पर अगर ये PWM नहीं यूज़ करके अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और उसका जो आउटपुट होता है एफिशिएंसी MPPT चार्ज कंट्रोलर का, अगर वोल्टेज ज़्यादा है, नहीं तो अगर आपका करंट अगर उसका जो 40 एम्पियर से ज़्यादा हो रहा है तो MPPT चार्ज कंट्रोल लगाना अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसका जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा रहता है आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर का कंपैरिजन टू आपका जो लुमिनस का आता है, आपका जो PWM चार्ज कंट्रोलर आता है उससे एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है। पर ये एफिशिएंसी अगर आपका 20 एम्पियर तक है तो लुमिनस जो होता है, नहीं तो आपका जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है वो इतना वेरी नहीं करेगा। पर अगर मैं रिकमेंड आपको करूँगा, अगर आप जो लोड है, अगर लोड 40 एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है तो आप MPPT चार्ज कंट्रोलर को ज़रूर चुनें, ताकि ये अच्छा से 95 से 98% एफिशिएंसी दे सकता है, राइट। तो ये था आपका चार्ज कंट्रोलर का थोड़ा बहुत कुछ वर्किंग प्रिंसिपल और उसका रेटिंग। थैंक यू। तो बस आज के लिए उतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा नहीं लगा होता तो अभी तक नहीं देखते, अगर अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के लाइक और
शेयर कर दीजिए चैनल को। तो बस आप मुझे प्यार और मोहब्बत इस तरह देते रहिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए और मैं आपको नॉलेज देते रहूँगा। इजाज़त दीजिए मेरे को, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।